हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अगर सो रहे हैं तो जग जाइए, और अगर जगे हुए हैं तो चलिए आज के दिन को स्पेशल बनाते हैं। किसके लाइफ में क्या चल रहा है बात कोई नहीं जानता, किसके दिल में किस बात का दुख है ये भी हर किसी को नहीं पता होता। लेकिन सुबह की शुरुआत अगर अच्छी बातों से की जाए तो उस दिन की तो बात ही कुछ और है। किसकी कौन सी बात आपकी ज़िंदगी बदल के रख दे ये भी तो कोई नहीं जानता ना। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और उम्मीद है कि ये कहानी आपकी ज़िंदगी की सबसे स्पेशल कहानी होगी और ये कहानी आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन बदलाव ज़रूर लाएगी। ये कहानी थोड़ी इमेजिनरी है, इसीलिए अंत तक इस कहानी को आप ज़रूर सुनेंगे, मुझे इस बात की पूरी गारंटी है। एक वक्त की बात है, एक मंदिर में एक सेवक रहता था जो मंदिर में अक्सर झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करता था। मंदिर के बाकी जो संस्था थे जिसमें लोग काम किया करते थे, दान पत्र में मिले हुए पैसों से उसको थोड़ी बहुत सैलरी दे दिया करते थे। उसी सैलरी से रोजी रोटी अपना गुजारा बसर करता और वहीं दिन भर मंदिर के कार्यों में लगा ही रहता था। एक दिन वो मंदिर में ऐसे ही पोछा लगा रहा था। पोछा लगाते टाइम बार बार भगवान से कह रहा था कि भगवान आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, चुपचाप आपको खड़े रहना है, आपको लोग इतने सारे पैसे धन दान और फल फूल दे के चले जाते हैं, और मेरी ज़िंदगी देखो, मैं दिन भर यहाँ काम करता हूँ, दिन भर यहाँ धक्के खाता हूँ, तो भी जाके बहुत ही मुश्किल से मुझे खाने पीने का जुगाड़ हो पाता है। काश ज़िंदगी मेरी भी आपकी तरह होती। भगवान बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम मेरे यहाँ के देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगी कि ये बात कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। सेवक बोला कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, भला आपके काम में इतना मुश्किल क्या, बस खड़े ही तो रहना है। भगवान बोले चलो, जब ऐसी बात है तो एक शर्त लगाते हैं, तुम एक दिन मेरा काम संभाल के देखो और मैं एक दिन तुम्हारे यहाँ आता हूँ। तो वो बोला ठीक है, लेकिन एक शर्त ये है कि तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है, मतलब जो कुछ भी होगा तुम उसे चुपचाप देखोगे, लेकिन कोई तुम्हें अच्छा बोलेगा कोई तुम्हें बुरा बोलेगा, लेकिन किसी भी बात का तुम्हें रिएक्शन नहीं देना, ना तो कोई भी तुम्हें प्रतिक्रिया देनी है। वो बोला ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। भगवान उस सेवक का रूप धारण कर लेते हैं और उस सेवक को अपनी मूर्ति के अंदर बिठा देते हैं कि ताकि वो चुपचाप उनकी जगह पर एक दिन खड़ा होकर देख सके। भगवान चले जाते हैं और वो सेवक उनकी मूर्ति के अंदर चुपचाप समा के अब भगवान बन के खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद मंदिर में एक बहुत ही अमीर आदमी आता है। अमीर आदमी आते ही बोलता है भगवान, मैं अपनी नई फैक्ट्री का उद्घाटन करने जा रहा हूँ, इसीलिए आप हमें आशीर्वाद दो कि मेरी फैक्ट्री बहुत ही अच्छे से चले और मैं ऊंचाइयों को और ज़्यादा पाऊँ। इतना कहते ही वो भगवान के सामने सिर झुकाया, तब तक उसका बटुआ वहीं गिर गया और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। वो सोचा कि मैं इसे बता दूँ कि तुम्हारा बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त ये थी कि उसे कुछ बोलना नहीं था। थोड़ी देर बाद दूसरे नंबर पर एक भिखारी आया और भगवान से बोला, भगवान मेरे घर में खाने के लिए 2 दिन से कुछ भी नहीं है, मैं भूखा मर रहा हूँ, मेरी मदद करो हे कृपा निधान, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरे पास खाने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही कोई भी चीज़ मेरे पास है। तब तक वो जो ही आशीर्वाद पाने के लिए झुकता है उसे बटुआ दिखाई देता है। वो बटुआ हाथ में लेते ही कहता है, भगवान आपने मेरी मनोकामना इतनी जल्दी पूरी कर दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इतना कहते ही वो बटुआ लेके भगवान को बहुत सारा धन्यवाद देते हुए वहाँ से चला जाता है। वो सोचता है कि मैं इसे बात बताऊँ कि बटुआ तुम्हारा नहीं है, लेकिन फिर से शर्त यही थी कि उसे कुछ बोलना नहीं है। वो बटुआ लेके चला जाता है। तीसरे नंबर पे एक नाविक आता है जो समंदर के रास्ते से कहीं दूर सफ़र के लिए जा रहा था। वो आते ही मंदिर में बोलता है, भगवान आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी यात्रा सुखल मंगल हो, क्योंकि मैं बहुत ही लंबे अरसे के लिए नाविक यात्रा पे जा रहा हूँ और मैं उस समुद्री यात्रा पे मेरे साथ क्या होगा, बस मेरी यात्रा सुखल मंगल हो, बस यही आशीर्वाद बनाए रखना है प्रभु। इतना कहते ही वो भगवान के सामने उनसे आशीर्वाद लेने के लिए वो भी झुकता है। तब तक थोड़ी देर बाद वही अमीर आदमी जिसका पर्स या बटुआ वहाँ गिरा था वो पुलिस लेके आ जाता है और पुलिस लेके आता ही कहता है कि मेरे बाद यहीं आया है, इसीलिए पुलिस वाले तुम इसे गिरफ्तार कर लो और इसे जेल में डाल दो, इसी ने मेरा बटुआ चुराया है। जो सेवक उस मूर्ति के अंदर बैठा था अब उसे बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो गया था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अंत में उसका सब्र का इंतहा टूट गया। उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, असल में ये बटुआ इस आदमी ने नहीं, उसने चुराया है। तो चुपचाप उस भिखारी को बुला के उसका बटुआ दिलवा देता है। अब भला भाई भगवान की बात कोई क्यों न माने। हिसाब किताब बराबर हो जाता है। उसके बाद वो बटुआ अमीर आदमी लेके चला जाता है और वो नाविक भी सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फैसला वहीं हो जाता है। फिर अंत में जब भगवान आते हैं
तो उन्हें सारी कहानी बताता है कि आज दिन में ये हुआ, मैं एक आदमी को जो निर्दोष था उसे दंड देने से मैंने बचा लिया। भगवान कहते हैं तुमने ये क्या किया, तुमने ये अनर्थ कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस देखना है, लेकिन तुमसे देखा नहीं गया, तुमने मेरे सारे प्लान पे पानी फेर दिया। तो बोला भला इसमें मैंने क्या गलत किया, मैंने तो सिर्फ वही किया जो इंसाफ है, जो मुझे दिखा, जो सच है, मैंने तो वही किया। भगवान इसमें गलत क्या है। भगवान कहते हैं असल में जो अमीर आदमी ने पैसे चुराए थे वो उसकी मेहनत की कमाई के नहीं थे, इसीलिए उसे खोना ही था। वो गरीब आदमी जो कई दिनों से भूखा था, उसे रोटी मिल जाती, वो सुखी से आज खाना खा के सो जाता, ये उसके लिए बहुत अच्छी बात थी। और वो नाविक जो समुद्री यात्रा पे जा रहा था, असल में उसकी नाव डूब जाएगी, वो मर जाएगा। वो जेल में रहता तो वो बच जाता, उसकी जान कुछ दिन और चल जाती, लेकिन तुमने बीच में छेड़खानी करके सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। अब वो सब अपने अपने रास्ते, अपने कर्मों के फल से भटक गए हैं। इतना कहते हुए भगवान के चरणों पर गिर के रोने लगता है। कहता है ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब एक भूखा इंसान जो आपके दरबार से खाली हाथ लौटेगा, और दूसरा नाविक जो समुद्री यात्रा पे जा रहा है वो मर जाएगा, उसका परिवार उजड़ जाएगा, और तीसरा जो एक पाप की कमाई थी वो भी उसका फल भोगेगा। ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान, अब क्या किया जाए। मैं समझ गया कि ये काम बहुत मुश्किल है। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम आज से अपना ही काम संभालो। कहानी तो ख़त्म हो गई, इन कहानी का मतलब शायद आप समझ गए होंगे। ये बात सच है कि इस दुनिया में आपके साथ जो कुछ भी होता है, जैसे भी होता है, ये अच्छी के लिए होता है। शायद आप इस बात को जानते हैं, लेकिन ये बात सच है कि उस वक्त चाहे आपको भले ही बुरा लगे, उस वक्त भले ही आपको वो चीज़ गलत लगे, लेकिन यार ये बात सच है कि परमात्मा के फैसले हमेशा आपकी भलाई के लिए ही होते हैं। चाहे वो आपके लिए दुखदाई हो या फिर वो आपके लिए सुखदाई। वो आपके साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करते। बस सारा खेल समझने का है और सारा खेल मानने का है। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। बाकी फिर भी आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं हम आपसे अगले दिन। थैंक यू सो मच।